चोरी का माल खरीदना कैसा है? अमूमन मुंबई वगैरह और दीगर इलाके जात के अंदर लोग करते ही कि लोग का सामान चुरा लेते हैं। मोबाइल है, लैपटॉप या गाड़ी है या और भी चीज़ें हैं चुरा करके ले आते हैं और मार्केट में ले जा करके बेच देते हैं, या एक जगह से चुराया दूसरी जगह ले जा करके बेच देते हैं। तो ये चोरी का माल जो है, इस चोरी के माल को खरीदना कैसा है? तो इस सिलसिले में ये जानना चाहिए कि चोरी का माल खरीदना किसी भी इंसान के लिए जायज़ नहीं है। अव्वल तो इसका बेचना ही जायज़ नहीं था, तो उसका खरीदना कहाँ से जायज़ होता? अगर खरीद चुका है तो वापस कर देना लाजिम है, और अगर असल मालिक मालूम हो जाए तो उसके हवाले कर देना चाहिए। अगर वो फरोख्त करने पर तैयार हो जाए तो उससे ये मामला कर सकता है। लेकिन अगर मालूम ही नहीं है कि ये चोरी का माल है या कैसा माल है, बेध्यानी में इसको ख़रीद लिया है, तो उसके लिए ख़रीदना जायज़ है। लेकिन जब कोई इसके ऊपर मुकदमा करे और ये कहे कि दावा करे कि ये मेरा माल है, तो वो इस माल को जब इसके ऊपर दावा वो साबित कर दे तो उसको वो माल ख़रीदना उसके लिए जायज़ नहीं। जिससे ख़रीदा है वो उसको वापस कर दे, क्योंकि जब यकीन से मालूम हुआ कि ये चोरी ही का माल है, और ज़न्न गालिब भी इंसान का यही है कि चोरी का माल यहाँ बिकता है, या ये शख्स जो मुझको बेच रहा है, मसलन जैद है, इसने जो है बकर का कोई सामान चोरी करके लाया, और ये बकर ऐसे ही करता है, चोरी का सामान लाता है, फला फला दुकान पे ले जा करके बेच देता है, और उसको मालूम है कि फला गाड़ी उसने ला करके या मोबाइल या और भी चीज़ें ला करके, इस मोबाइल की असल कीमत होनी चाहिए 20,000 रुपया, लेकिन चूँकि चुरा करके लेकर के आया है, नया मोबाइल था, तो 20,000 के बजाय ये 15,000 में दे करके छुट्टी पाना चाहता है। अब मालूम है कि इसको ये शख्स जो बेचता है ये चोरी ही का माल बेचता है, ऐसे ऐसे 2 नंबर का मामला करता है, और यहाँ चोरी ही का माल बिकता है, तो वहाँ से या उस शख्स से ये सामान, मोबाइल या गाड़ी वगैरह को ख़रीदना ख़रीदार के लिए जायज़ नहीं है, और बेचने वाले के लिए तो बोलन जायज़ ही नहीं था। लेकिन उसने जब बेचा, ख़रीदार को मालूम हो जाए तो उसके लिए ख़रीदना भी जायज़ नहीं है। अब अगर ख़रीदता है ये ख़रीदार कि यहाँ सस्ता मिल जाता है, सस्ता माल लेकर के वो ख़रीद लेता है, तो चोरी के गुनाह में ख़रीदार भी शामिल ही शुमार किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब उसको मालूम था कि ये इस तरीके से 2 नंबर का काम करता है, तो ये गुनाह में खुद भी शामिल हो गया, क्योंकि ये उसकी इआनत मदद कर रहा है, और ये इसको कम कीमत पर मिल जा रहा है, इसलिए ये भी उसके अंदर शामिल हो जाएगा। ताउन अलल इस्म की वजह से ये भी उस गुनाह के, चोर के गुनाह में शामिल होगा और बराबर का शरीक हो जाएगा। लेकिन जब मालूम नहीं है, यकीन नहीं है कि चोरी का है या नहीं, इसका इल्म नहीं है, ज़न्न गालिब भी है यही कि नहीं, ये चोरी का माल नहीं हो सकता है, और जिस दुकान से मैं ये सामान ख़रीद रहा हूँ यहाँ चोरी का उमूमन सामान नहीं बिकता है, इल्ला माशाअल्लाह नहीं बिकता है, वहाँ से कोई चीज़ ख़रीदी तो कोई हरज नहीं है। इसलिए इस सिलसिले में ये जानना चाहिए कि अगर यकीन हो जाए तब उस चोरी के मामले को, चोरी का हुक्म, चोरी के माल का यकीन हो जाए तो उसका ख़रीदना किसी की भी शख्स के लिए जायज़ नहीं। और अगर यकीन नहीं है, इसका माल है, समझता है ये अपना बेच रहा है, तो फिर कोई हरज की बात नहीं है। चुनांचे ये मसले को मुस्तफ़ाद किया फतवा महमूदिया, जो ढाबेल का छपा हुआ नुस्खा, उसकी 16वीं जिल्द सफ़ा 86 से, कदीम जो बिना तहक़ीक़ शुदा नुस्खा उसकी 11वीं जिल्द सफ़ा 280 पर है। शुअबुल ईमान में एक रिवायत नकल की है, मनिश्तरा सरक़तन व हुवा यअलमु अन्नहा सरक़ा फ़क़द शरका फ़ी आरिहा व इस्मिहिमा। शुअबुल ईमान दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत का जो छपा हुआ नुस्खा, उसकी 4थी जिल्द सफ़ा 389, हदीस नंबर 5500। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जो शेख अवामा की तहक़ीक़ के साथ छपा हुआ है, उसकी 11वीं जिल्द सफ़ा 338, हदीस नंबर 22,495 है। शामिया में है, वल हासिलु अन्नहु इन
आलिमा अरबाबुल माल वजबा रद्दुहु अलैहिम। इस तरीके की इबारत फतावा शामी किताबुल बुयू बाबुल बैल फासिद मतलब फीमन वरथा मालन हरामन के तहत जो नकल किया है। कराची का जो छपा हुआ नुस्खा उसकी 5वीं सफ़ा 99। जो जकरिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी 7वीं सफ़ा 307 पर इसको नकल किया है। फतावा कासमिया की 19वीं सफ़ा 460 और 461 पर भी इसको नकल किया है, वहाँ भी देख सकते हैं।